Minister of Uttar Pradesh and former Drug Controller General of India. 1 week, one theme of healthcare. We started from IICB Kolkata. 2 days event was organized in CDRI Lucknow. Honorable Union Minister for Science and Technology and Earth Sciences, Minister of State in PMO, Ministry of Personal Public Grievances and Pension, Department of Atomic Energy. Different dignitaries, invited guests, scientists, टेक्निकल स्टाफ। पहले तो मैं ये कहूंगा कि मुबारकबाद के हकदार है CSIR, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जम्मू कश्मीर सरकार और यहाँ के साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर्स, हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण मंत्री श्री सतीश शर्मा जी, केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग के साथ, ताउन के साथ मुश्तरका तौर पर ये आज प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। डॉक्टर जबीर IIIM CSIR के डायरेक्टर उसके सूत्रधार रहे और लगभग 7-8 इस तरह के हिंदुस्तान के आला तरीन अदारे हैं, साइंसी अदारे, जहां से वहां के एक्सपर्ट्स, वहां के डायरेक्टर आज इस 2 दिन के प्रोग्राम में मौजूद हैं। एक तरह का स्टार्टअप कॉन्क्लेव भी है, स्टार्टअप नुमाइश भी है, एग्जीबिशन भी है, और खास तौर जम्मू कश्मीर जहां पर के हेल्थ स्टार्टअप और एग्री स्टार्टअप्स को लेकर के बेइंतहा सरमाया है, जिसे ना आज तक कभी किसी ने तराशा ना तलाशा। वजीर आजम मोदी जी के आने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर को और इन कुदरती सरमायों को वो तवज्जो हासिल हुई जिसके हकदार थे और जिसके लिए उन्होंने शायद 60-70 बरस इंतजार किया था। जम्मू कश्मीर ही वो सूबा है जिसने हिंदुस्तान को पर्पल रेवोल्यूशन का तोहफा दिया, यानी बैंगनी क्रांति, जिसका जन्म गुलमर्ग और भद्रवाह से हुआ, आज वो उत्तराखंड और हिमाचल तक फैल गया। और इसका भी श्रेय वजीर आजम मोदी जी को जाता है। बार बार उन्होंने इसकी हौसला अफजाई की, मन की बात में तफसील के साथ से बात की। 26 जनवरी को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर उसकी झांकी निकाली गई और आज ये एग्री स्टार्टअप, लेवेंडर स्टार्टअप एक नया विकल्प, एक नया ऑप्शन बन करके आया है नौजवानों के लिए, सस्टेनेबल स्टार्टअप एंड ल्यूक्रेटिव लाइवलीहुड। उसी तरह से हेल्थ स्टार्टअप्स को लेकर के जो हमारे अरोमा के सरमाए हैं, उनको किस तरह से आगे बढ़ा करके नौजवानों के लिए रोजगार का जरिया बनाया जा सकता है, उसका भी यहाँ पर बातचीत भी हो रही है और उसकी नुमाइश भी है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि मोदी जी की सदारत में हमने एक नई पॉलिसी लाई है बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के, बायो इकोनॉमी को लेकर के, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी E3, बायो E3। मुराद ये कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर एजुकेशन, क्योंकि आने वाली जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है दुनिया भर में वो बायो इकोनॉमी ड्रिवन होने वाली है, जिस तरह से कि पिछली रेवोल्यूशन 1990 की दहाई में इंडस्ट्रियल IT ड्रिवन थी। और उसमें जम्मू कश्मीर का अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि इसके पास वो कुदरती सरमाए मौजूद है जो हमारी बायो इकोनॉमी में शिरकत भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, सन 2047 के भारत की, जब हिंदुस्तान अपनी आज़ादी का 100वीं सालगिरह मनाएगा, तो जो शताब्दी भारत कैसा होगा, उसकी तस्वीर कैसी होगी, उसका चेहरा कैसा होगा, वो भी बहुत हद तक मुनस्सर रहेगा जम्मू कश्मीर के सरमायों पर, जम्मू कश्मीर के स्टार्टअप्स पर। और आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की जो ग्रोथ स्टोरी, हम फ्रजाइल 5 से हम 5वीं इकोनॉमी पे आ गए और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उस ग्रोथ स्टोरी में एक अहम रोल, एक अहम पहल जम्मू कश्मीर के वाबस्तगी से होने वाली है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें 370 के हवाले से, यहाँ पे एक अलग ही बहस छिड़ गई है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान लगातार ये चल रहा है कि हमारे इसमें नहीं था ये, जबकि मरकज से साफ कर दिया गया था कि उसका पॉसिबल। मुझे लगता है कि जो आम इंसान है कहीं भी, वो जो भी बदलाव लाया गया है मोदी जी की सदारत में, उससे मुतमईन भी है, खुश भी है। और मोदी जी की सदारत में हिंदुस्तान की जो तरक्की की का सफर है, जो विकास यात्रा है, उसका हिस्सा भी बनना चाहता है। अनेकों मौके जो मोदी जी ने नौजवानों के लिए फराहम किए हैं हिंदुस्तान भर में, कश्मीर का नौजवान भी उससे अपने आप को अलग नहीं रखना चाहता। ही डज नॉट वांट टू मिस द बस। यहाँ का नौजवान बहुत एस्पिरेशनल है और आगे बढ़ना चाहता है।